आपके भारत की माताएं बड़ी श्रेष्ठ हैं, बड़ी योग्य हैं, लेकिन तुम जो मुझे ये पंखा ढलती हुई देख रहे हो, इसका कारण एक अलग है। कुल्हड़ एक बार उपयोग करने के बाद में वो जन्म जिंदगी जो है और फिर दोबारा खाने पीने के उपयोग में नहीं होता। ऐसे ही हमारी माताएं एक बार विवाह करती हैं, एक बार पति बना करके फिर दूसरे पति की ओर नजर उठा करके नहीं देख सकती। लेकिन विदेश में चीनी के बर्तन में जो आवे वो चाय पी लो फिर धो दो, फिर चाय पी लो फिर धो दो, ये स्थिति हमारी माताओं। तो ये विदेशी महिला है आज भारत में, और वही आकर के उल्टे सीधे कपड़े, रहना सहना बोलना सब विदेशी ने बर्बाद कर दिया। शूर्पणखा अकेली घूम रही है, और घूमते घूमते मेरे भैया घूमते घूमते पहुंच गई जहां भगवान श्री राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। भगवान राम लक्ष्मण को देख करके महाराज, शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण देख देनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई युगल कुमारा। पंचवटी, पंचवटी क्या है? ये हमारा आपका शरीर ही पंचवटी है, हमारा आपका शरीर ही पंचवटी है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये लक्ष्मण, राम जी और किशोरी जी हैं। इसी में शूर्पणखा आती है। वो शूर्पणखा क्या है? अविद्या। अविद्या हमारे शरीर में ही तो आती है। तो पंचवटी 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर ही पंचवटी है। शूर्पणखा अविद्या है। अब महाराज पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई युगल कुमारा। दोनों राजकुमारों को देख करके और महाराज प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के अब बताओ, दोनों राजकुमारों को देख करके प्रसन्न होकर, होय भ्रात पिता, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, बिकल होय सख सुमन न रोगी, जिम रवि मन रवि है बिलोकी। दूसरे का भी आपसे बताया था, अनसुईया जी ने बताया, माता पिता बहन भ्राता के समान देखना चाहिए, लेकिन ये हमारे देश के विरुद्ध है। ये ऐसा ही गलत कार्य कर रही है। भगवान को देखा, देख करके मोहित हो गई, सीधी बात मोहित हो गई महाराज। और रुचिर रूप धर, नकली आदमियों को आप देखना, नकली आदमी माने किसी का अभिनय करने वाले नकली आदमी रूप तो अच्छा बना सकते हैं, लेकिन आचरण में नहीं ला सकता नकली आदमी। अब ये गई और रुचिर रूप माने सुंदर रूप बना करके और महाराज भगवान के पास में गई। और हुआ क्या जरा देखिए, यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। रुचिर रूप धर प्रभु पे जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। सुंदर रूप धारण करके गई, बोली कम बोली लेकिन हंसी ज्यादा। हंसना नहीं चाहिए बिना कारण के, अपने आपस में हंसो, लेकिन पर पुरुषों के बीच में हंसना नहीं चाहिए। आप सब कहावत जानते ही हैं। तो हंसी ज्यादा। राम जी ने देखा है ये मेरे भारत की देवी है, और ये पर पुरुष के पास में आकर के बोलना कम रही है और हंस रही है ज्यादा। इसका अर्थ क्या है? राम जी बोले और समझ लेना चाहिए। तो बोली बचन बहुत मुस्काई, बहुत ज्यादा हंसती हुई मुस्काई दोनों। और क्या बोली जरा सुनिए। अब देखिए नकली आदमी और असली आदमी की पहचान क्या है। हो क्या बोली? तुम सब पुरुष नमो नारी, पुरुष नमो समनारी, तुम सब पुरुष नमो समनारी। यह संयोग विध रचा विचारी, यह संयोग विध रचा विचारी। अब जरा सुनिए, सावधानी की जरूरत क्या है। बोली और क्या बोली? तुम सम पुरुष न मो सम नारी। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, पुरुष की संज्ञा कब लगती है? पुरुष को पुरुष का नाम कब मिलता है, और नारी का नाम बहनों को कब मिलता है? नारी कब बनती है? जब विवाह हो जाता है तब। समझ में आई बात? और पुरुष तब बनता है जब विवाह हो जाता है। अब कह रही है कि तुम्हारे जैसा तो पुरुष नहीं, तो ये तो ठीक है, क्योंकि सीता जी बगल में बैठी हैं तो देख रही है कि ये तो इनकी पत्नी हो सकती है, बगल में बाम भाग में पत्नी बैठती है। उनको राम जी को पुरुष कह दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बोली मौसम नारी, मतलब मेरे समान कोई नारी नहीं है।
अब बताइए वो पुरुष में नारी, अरे भूल गई, अरे मैं क्या कहना चाहती थी, क्या निकल गया, ये नकली और असली की पहचान। फिर बात रो, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, नारी तो हूं लेकिन एक बात और है, यह संयोग विद रचा बिचारी। अरे बोले ये क्या कह रही हो? बोले हमारा तुम्हारा संयोग तो विधाता ने रचा है। बोले ऐसा? बोले हाँ। बोले क्या प्रमाण क्या है? तो प्रमाण आपने देखा धनुष यज्ञ में महाराज विदेराज ने कहा था, लिखाना विधि वैदेही विवाहु, इस वैदेही के साथ में जो तुम्हारी बगल में बैठी है इसके साथ में तो विधाता ने विवाह लिखा ही नहीं, और मेरे साथ में विवाह लिखा है। ताते अब लग रहे हूं कुंवारी, मन माना कछु तुम नेहा। पहले अपने को कह दिया नारी और फिर बोल रही है कि मैं अब लग कुंवारी हूं। राम जी बोलो धन्य हो देवी, तुम नकली रूप बना करके आई हो लेकिन बोलना भी असली नहीं जाती। अरे नारी तो तभी बनती है जब विवाह हो जाता है, और अब कह रही हो कि मैं तो कुंवारी हूं। राम जी बोले ये तो झूठी भी है, बनावटी भी है, झूठी भी है, छल करने वाली है। इसलिए राम जी बोले देवी फिर बोले आप विवाह कर लो मेरे साथ में। मम अनुरूप पुरुष जग आहा, मेरे समान। अब कुंवारी लड़की के लिए तो लड़का खोजना पड़ता है, पुत्र खोजना पड़ता है, लेकिन पुरुष थोड़ी ना खोजना पड़ता है। बोली मम अनुरूप पुरुष जग माही, मुझे पूरे 3 लोग 14 भुवनों में मेरे समान कोई पुरुष मिला ही नहीं मेरे अनुरूप। बोले अच्छी बात है। तो बोले अब ताते अब लग रहा हूं कुंवारी, मन माना कछु तुम निहारी। पुरुष हूँ कुंवारी हूँ, क्या क्या अनर्गल बोल रही है। बोले अब तक मैं कुंवारी हूँ, आपको देख करके कुछ मन माना है, आप चाहें तो विवाह कर सकते हैं महाराज। भगवान बोले देवी तुम्हारी इन बातों में कौन आएगा, कोई नहीं आ सकता। सुनो, शीतय चितय कही प्रभु बाता। कभी भी अगर ऐसी हम लोग संगत में फंस जाएं तो मेरे सज्जनों एक नियम होता है कि अपने घर की तरफ ध्यान दे लें, अपनी पत्नी की ओर नजर डाल लें कि हम गलत समय पर फंसे हैं। जब हम अपनी पत्नी की तरफ ध्यान देंगे भाई लोग, तो बाहर जाकर के हम किसी प्रकार की कोई गलती कर ही नहीं सकते। यही कारण है कि आप अपने परिवार को न देख करके और जहां पहुंचते हैं वहां अनर्गल गलती कर देते हैं, नहीं करनी चाहिए। अपनी ओर ध्यान दे दो। राम जी ने बताया कि मनुष्यों अपनी पत्नी की ओर ध्यान दे करके तब आगे कदम बढ़ाना चाहिए। राम जी बोले देवी ये मेरी पत्नी है ना, ये सीता ये मेरी पत्नी है, आपका विवाह नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो मेरे भैया पर लक्ष्मण के पास में जाओ। सीता चितय कही प्रभु बाता, आह है कुंवार। जरा समझ लीजिए, राम जी ने झूठ बोला ही नहीं, लक्ष्मण जी का भी विवाह हो गया है। तो राम जी ने क्या कहा, मेरी पत्नी तो ये बैठी है, अब चले जाओ मेरे भैया के पास, छोटा भाई है लक्ष्मण, अह है कुंवार मोर लघु भ्राता। तो लोग कह देते हैं कि राम जी ने ऐसा क्यों कहा, क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे? कुंवारे नहीं थे महाराज, लक्ष्मण जी का भी तो विवाह साथ में हुआ था। लेकिन मेरे बंधुओं बड़ा ये गुण विषय है। राम जी ने कहा कि देवी तुम हो अहिनी, जरा ध्यान दीजिएगा, समझ में बात आ जाएगी। तुम हो अहिनी, अहिनी माने सर्पनी, और मेरा भैया है अहि, अहि माने सांप, शेषनाग। भगवान राम ने कहा अह है कुंवार मोर लघु भ्राता, जैसे तुम सर्पनी हो कुंवारी हो, सांपों के कभी विवाह होते कहाँ हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण ने न कहकर बोले मेरा छोटा भैया है, तुम भी अहनी हो, मेरा भाई भी अह है, मने सांप है, दोनों अगर लक्ष्मण जी की इच्छा हो तो विवाह हो सकता है। और फिर अह कुंवार, कुंवार माने कुमार माने युवा। लक्ष्मण जी ने ये भी नहीं कहा कि अब वो उनका विवाह नहीं हुआ है, नहीं, कुमार कह लो, कुंवार कह लो, मतलब युवा। मेरा भैया लक्ष्मण युवा है, अगर उसके पास में जाओ, वो विवाह करना चाहता है तो कर सकता है। लक्ष्मण जी के पास में गई, लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरी सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सपासा। देवी जिन्होंने आपको मेरे पास में भेजा है मैं उनका दास हूँ, अगर तुम दासी बनना स्वीकार करती हो तो बताओ। और फिर दासी के लिए कभी सुख नहीं मिल सकता, सेवक सुख चाहे मान भिखारी।
अगर कोई सेवा करने वाला सेवक चाहे कि मुझे सुख मिल जाए तो नहीं मिल सकता, और कोई भिखारी भीख मांगने वाला अगर सोचे कि मुझे प्रतिष्ठा मान सम्मान मिले, कामना करे, नहीं मिल सकती। और अगर कोई व्यसनी आदमी, व्यसनी माने नशा करने वाला आदमी, वो चाहे कि मुझे शरीर सुख मिल जाए, नहीं हो सकता उसे शरीर, व्यसन उसका छूटेगा नहीं, तो शरीर सुख मिलेगा कहाँ। इसलिए महाराज सेवक सुख चाहे मान, भिखारी, व्यसनी धन, शराब पीने वाला आदमी धन इकट्ठा करना चाहे तो नहीं कर सकता। व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, अगर कोई व्यभिचारी आदमी है और वो चाहे कि मेरी शुभ गति हो जाए, कभी हो ही नहीं सकती। लक्ष्मण जी बोले इसलिए देवी आप सेविका बनना चाहती नहीं है, आप राजा के पास जाओ, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो तो सामर्थ्यवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। भगवान श्री राम करने वाली चीज को करने हर प्रकार से श्रेष्ठ है, आप वहां जाइए, वो राजा भी हैं, वो विवाह एक नहीं 100 भी कर सकते हैं। वहां गई, जब सहन नहीं हुआ तब महाराज अपने असली स्वरूप में आ गई। असली स्वरूप में आकर के बोले अब तो विवाह करना पड़ेगा, मैं सीता को और नष्ट कर दूंगी, खा जाऊंगी, मार डालूंगी, तब तो ये विवाह करेंगे। राम जी बोले अब विवाह हो जाएगा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया लक्ष्मण विवाह कर लो। बोले अब की बार जाओ, लक्ष्मण जी तुमको कोई ना कोई शिक्षा जरूर देंगे, रामायण में विवाह के लिए नहीं है। भगवान ने क्या किया, तब खिसियान राम पे गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीत है सब है, जरा देखिए, सीत है सब है देख रघुराई, कहा अनुज सन भुजा उठाई। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, भुजा में क्या उठाया, ये 2 उंगली उठाई। यहां राम जी ने ये नहीं कहा कि नाक काट दो, कान काट दो, है ही नहीं चौपाई में। लेकिन मेरे भाई संकेत बड़े अच्छे अच्छे हैं। सीता सब है देख रघुराई, कहा अनुज सन भुजा उठाई। जब भुजा उठा करके राम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी ने क्यों नाक कान काटे। इसी बात पर हमारे महाराज अयोध्या धाम में